फोर्सालोना इज वेल एंड ट्रूली बैक बस, क्योंकि हमने सोसिएडेड के खिलाफ 4 गोल से पिटाई कर दी है सोसिएडेड की। लेकिन अब थोड़ा सीरियस मैटर पे आए, फर्स्ट हाफ वाज रियली पुअर एंड यहाँ पे स्कोर लाइन कुछ भी और हो सकती थी जिस हिसाब से सोसाइड ने चांसेस बनाई थी, एंड इट वाज अ गेम ऑफ टू हाफ्स। सब चेंजेस ने भाई, सब्स्टिट्यूट्स ने गेम पूरा बदल दिया। लेकिन वरीज थी बार्सिलोना के लिए इस मैच में कुछ, और उस पर बात करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स पे तो बात करेंगे। उसके अलावा यूनाइटेड, पता नहीं क्या हो गया है, यूनाइटेड इज गोइंग आफ्टर अपेरेंटली 6 साइनिंग्स नाउ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे की पूरी 6। तो भाई वो भी डिस्कस करेंगे किसकी आने की प्रोबेबिलिटी है एंड क्या रोनाल्डो भैया रुकेंगे या नहीं। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard about the OneFootball app, it is the best app for any sort of transfer updates or football updates which you need on a daily basis, whether it's your favorite team or your favorite player. You can have instant notifications on the OneFootball app, but the best thing about the OneFootball app is by far the match live streams and highlights which you can watch, including the Argentine League, the Brazilian League, the Norwegian League, all the other leagues which you don't normally find on the television. You can watch on the OneFootball app easily with the click of a button. So what are you waiting for? Download the OneFootball app using the link in the description down below. Keep yourself updated on a daily basis and help support the Sunday League Pundits. No more Norwegian League jokes. नो मोर। अब नहीं बात करूंगा नॉर्वेजियन लीग के बारे में, काफी लोग कह रहे थे। तो मैच से शुरू करते, देखो पहले फर्स्ट हाफ से शुरू करूंगा मैं। एंड सही बताऊं, फर्स्ट हाफ भाई एज अ बार्सा फैन आई वाज रियली वरीड आफ्टर सीइंग दैट। पहले तो जब मैंने 3-4-3 देखा एंड सॉ डेम्बेले एंड बाल्डे एज विंग बैक्स, तो मेरी टेंशन वही लाइनअप देख के थोड़ी सी हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था डेम्बेले तो ट्रैक बैक करता है, लेकिन जितनी में जरूरत पड़ेगी उतना नहीं करता है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने बाल्डे को देखा, जिन्होंने डेम्बेले को ही फेल कर रखा था। मतलब वो बंदा पीछे ही नहीं आ रहा है यार, वो पता नहीं क्या करना चाह रहा है। अब देखो, अब बात यह है कि हम 3-4-3 डायमंड खेल रहे थे, तो मुझे समझ में आता है यहाँ पे मिडफील्डर्स को भी ड्रॉप करना होता है। यहाँ पे फ्रेंकी को ड्रॉप इन करना पड़ेगा, या पेड्री को ड्रॉप इन करना पड़ेगा, या गैवी को ड्रॉप इन करना पड़ेगा। फ्रेंकी हैड अ फर्स्ट हाफ टू फॉरगेट एब्सोल्युटली भाई, पता नहीं क्या कर रहा था बंदा फर्स्ट हाफ में। गॉट कॉट फॉर इन पोजीशन फॉर द बॉल। और उनके गोल की बात करूं तो वो 2 बार लगी हुए, मैं सही बताऊं उस गोल पे। देखो गोल अच्छा था, ठीक है, मतलब वो लड़के चली गई अंदर, लेकिन जो उसके पहले कूबो ने पास दिया था वो भी लड़के ईसाक के पाथ में परफेक्टली आ गया। फिर उसने शॉट मारी, वो भी सारे लड़के ऊपर से चली गई, ठीक है, लेकिन दैट वाज अ लकी गोल। लेकिन उसके अलावा ट्रस्ट टेगन वाज एब्सोल्युटली इमेंस टुडे। उसने जितनी बार हमें बचाया भाई आज, अगर वो नहीं होता या फिर अगर वो ऑन सॉन्ग नहीं होता आज, तो स्कोर लाइन इस मैच की कुछ भी हो सकती थी। वी कुड हैव इजीली ड्रॉन दिस मैच, वी कुड हैव इजीली लॉस्ट दिस मैच। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे थे अरोहो, पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था, वाज नॉट स्विच्ड ऑन, उसकी पोजीशनिंग ऑन पॉइंट नहीं थी। मतलब ये जो यूजुअल सेल्फ होता है ना, वो नहीं था। विंग बैक्स ट्रैक बैक नहीं कर रहे थे, मिडफील्ड ड्रॉप डीप नहीं कर रही थी, तो इतने सारे 1v1 सिचुएशंस क्रिएट हो रहे थे ना, विच मतलब मैंने सादी भाई से वही बात कर रहा था यार, कि जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है 1v1, मैं इनको फैंसी नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अब ईसाक अगेंस्ट गार्सिया कर लो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स भाई ईसाक ही उस डुअल में ऊपर आएगा। चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, चाहे राइट हैंड साइड पे देखो, इतनी शॉर्ट क्रिएटिंग ऑप्शन थे उनके पास। और अगर थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करें टुवर्ड्स द अटैकिंग साइड, देखो हम लोग पता नहीं क्या करना चाह रहे थे इन द फर्स्ट हाफ। हम लोग बॉल लॉन्ग बॉल होके जा रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या, कौन है, वेस्ट हैम है, वेस्ट ब्रॉम है, बर्नली है, क्या पता नहीं। अब इतना कंपोजर की कमी थी फर्स्ट हाफ में, इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच एज अ बार्सा फैन। इरिटेट हो गया था मैच देखते हुए कसम से। 2-3 पास, कोई कंपोजर नहीं मिडफील्ड, वी आर नॉट ट्राइंग टू बिल्ड अप। हम क्या कर रहे हैं, हुविंग द बॉल अप फील्ड, मतलब होप कर रहे हैं किसी को बॉल मिल जाए। मतलब हमें प्लेयर है, मैं नहीं कह रहा हूं अंधी मार रहे हैं आप, लेकिन दिस इज नॉट हाउ वी प्ले। लेकिन सेकंड हाफ की अगर बात करें, आई थिंक द चेंजेस मेड द डिफरेंस। फाती कमिंग ऑन, डेम्बेले सेकंड हाफ में बहुत बेहतर था, एंड आई प्रेफर हिम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मुझे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में उसको गोल थ्रेट बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि इसकी जो टू फुटेड अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, राइट हैंड साइड में वो मतलब इट कम्स इन हैंडी एज वेल, लेकिन थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आई थिंक उसके जो थ्रेट है एज अ गोल गेटर वो ज्यादा है। एंड ऑब्वियसली बर्थडे बॉय लेवेंडोस्की, आवर मैन ऑफ द मैच टुडे, स्कोर 2 गोल्स। तो फर्स्ट हाफ में तो ऑब्वियस कंसर्न यही थी कि बार्सा प्रोग्रेस नहीं कर रही थी बॉल। जितनी भी आप फ्रेंकी डियोंग की बात करो कि फर्स्ट मैच तो रियो वैल्काना के साथ था, उसमें काफी प्रोग्रेस कर रही थी बॉल। मिडफील्ड से दिख रहा था कि एक है नेचुरल पाथवे थ्रू दी, ट्रांजिशन हो रहा था अच्छे से। ट्रांजिशन कुछ था ही नहीं आज, मेरे को दिख रहा था एरिक गार्सिया और पे जितनी बार बॉल आ रही थी, दे वर जस्ट पुटिंग द बॉल अप फील्ड एंड होपिंग कि लेवेंडोव्स्की उस पर लैच ऑन करके विंगर्स को रिलीज करे। पर विंगर्स बिल्कुल डिसजॉइंटेड लग रहे थे, लेवेंडोव्स्की भी गेम में इन्वॉल्व इतना नहीं लग रहा था। वो गोल मिला था, दैट वाज ऑफ, मतलब बाल्डे का वो प्रॉपर क्रॉस था नहीं, दैट वाज मोर ऑफ अ शॉट जिसपे लेवेंडोव्स्की वाज एक्टिव इन द बॉक्स, उसने रिएक्ट किया उस पे, उसका अच्छा फिनिश था। और उसके अलावा देखो तो पूरा मैच मतलब फर्स्ट हाफ एटलीस्ट आप देखो तो बहुत एंड टू एंड चल रहा था। सोसिएडेड वाज आल्सो क्रिएटिंग चांसेस, डेविड सिल्वा काफी इन्वॉल्व था इन रिलीजिंग कूबो, समटाइम्स रिलीजिंग इसाक समटाइम्स। बट वही था कि सेकंड हाफ में फिर दिखा कि बार्सा ने जो चेंजेस किए थोड़े, उससे ये देखा कि बार्सा की ट्रांजिशन प्रॉपर बिल्डअप हो रहा था। ऐसा नहीं था कि सीधे आप एक तरीके से ना, जैसे फर्स्ट हाफ में आप स्किप कर रहे थे पूरा ट्रांजिशन, यू जस्ट गोइंग फ्रॉम द डिफेंस टू द अटैक विदाउट प्रोग्रेसिंग द बॉल। वो सेकंड हाफ में काफी डिफरेंस लगा था। ऑब्वियसली फ्रेंकी डियोंग का फर्स्ट हाफ वाज लुकिंग लाइक ही इज प्लेइंग फॉर अ मूव। हमारा मजाक भी उस समय चल रहा था कि ही वांट्स अ ट्रांसफर, मे बी ही इज लुकिंग फॉर अ ट्रांसफर। बट मैं यहाँ पे उम्मीद लगाए बैठा था कि होपफुली यूनाइटेड कम्स इन, बट
ऑल द जोक्स असाइड, आई थिंक मिडफील्ड में कुछ कमी सी लग रही थी, बुस्केट्स की एक कामिंग प्रेजेंस की कमी लग रही थी, जो ऑब्वियसली सस्पेंडेड, तो दिख रहा था बार्सिलोना वो सफरिंग फ्रॉम दैट एंड। रफीनिया के आके भी थोड़ा लगा कि जैसे वो सेकंड गोल पड़ा था जिसमें रफीनिया वाज इन्वॉल्व, फिर उसमें अच्छा डीकॉय था पार्टी का, अच्छा फिनिश था उसमें डेम्बेले का, दिख रहा था कि थोड़ा सा फिर सिंक में आया जब अटैक, तो देन बार्सिलोना वाज लुकिंग एक्टिव। सोसिएडाड का डिफेंस तब ट्रैवल कर रहा था, नहीं तो नॉर्मली सोसिएडाड के डिफेंस को इतना बार्सिलोना एंगेज नहीं कर पा रही थी इन द फर्स्ट हाफ स्पेशली। आप पूरे मैच में देखो तो जो दिक्कत थी बार्सा के साथ वो था कि सोसिएडाड का डिफेंस शेप में आ जाता था एंड बार्सा वाज नॉट एबल टू एक्चुअली पुल द स्ट्रिंग्स, या उनको उनकी जो पोजीशन थी उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा था। काफी प्रेडिक्टेबल हो रही थी बार्सिलोना, मुझे लग रहा था उनके अटैक में ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ, एंड आई थिंक कमिंग इनटू द सेकंड हाफ वो डिफरेंस हमारे को देखा कि सब्स्टिट्यूशंस काफी पॉजिटिव किए थे जावी ने, दैट हेल्प्ड बार्सिलोना, एंड ऑब्वियसली मैच थोड़ा खुला था जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ। सोसिएडाड वाज आल्सो ट्राइंग टू विन द मैच, एंड देन उस ओपननेस से बार्सिलोना काफी अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। वैसे फाटिग में थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली द बॉय डिजर्व सम हेडलाइंस, क्योंकि मुझे लग रहा था इंजरी से वापस आया, उसने सर्जरी नहीं कराई थी, एंड क्लब भी उस चीज को लेके थोड़ा वेरी थे, फैंस भी उस चीज को लेके थोड़ा वेरी थे, एंड अब देखो जावी उसको स्पैरिंगली यूज भी कर रहा था। लेकिन अगर हमें 3-4-3 सिस्टम यूज करना है ना, देखो फेरन टोरेस वाज गुड, आई एम नॉट सेइंग फेरन टोरेस वाज बैड, उसको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ में हम अच्छा खेल भी नहीं रहे थे, द मिडफील्ड अच्छा खेल रही थी और अटैक की अच्छी बात की ही बहुत डिसअपॉइंटेड था। लेकिन इफ यू प्ले विद अ डायमंड, हम 3-4-3 खेल रहे हैं जो हम आज खेल रहे थे, तो वी हैव टू प्ले अंसु फाटी। आई थिंक फाटी इज अ बेटर फिट देयर एज कंपेयर टू फेरन टोरेस। फेरन टोरेस भी वहां भाई कैन चिप इन विद गोल्स, लेकिन फाटी जिस हिसाब से आज खेला है, आई थिंक ही लुक्स लाइक द सॉल्यूशन। एंड फाइनली एक और जो मेन बात थी आज कि सबसे बड़ी बात लास्ट सीजन से अगर कंपेयर करो तो वी हैड ऑप्शंस ऑन द बेंच, हमें अडामा ट्राउरे नहीं लाना पड़ रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लुक डियोंग, हम लुक डियोंग को रिलाई नहीं करना पड़ रहा है अपने गोल्स लाने के लिए। वी हैव समवन लाइक रफीनिया, वी हैव समवन लाइक अंसु फाटी, वी हैव समवन लाइक ओवा हु विल प्रोबब्ली लीव, लेकिन हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं भाई ऑन द बेंच इन द मिडफील्ड। बस फुल बैक्स पे थोड़ा सा कवर की जरूरत है अभी भी, दैट इज अ पॉइंट आई विल एम्फसाइज अगेन टिल वी गेट अ फुल बैक। लेकिन बाकी अगर बात करो तो भाई आई थिंक ओवरऑल वी हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ, एंड उसका अंतर दिखा है स्पेशली इन द सेकंड हाफ। अगर डेप्थ की बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड भी डेप्थ को बहुत ज्यादा टारगेट कर रही है। यूनाइटेड इज गोइंग आफ्टर 6 प्लेयर्स अपैरेंटली। अब कितने आप ले आ पाते हो, ला भी सकते हो, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ग्लेजर्स अब थोड़े प्रेशर में आ रहे हैं, एंड द ओनली वे दे नो हाउ टू रिएक्ट इज टू ब्रिंग इन साइनिंग्स। सचिन क्या लगता है 6 में से अचीवेबल टारगेट कितने होंगे जो तुम ला पाओगे? 6 साइनिंग्स तो मेरे को भी वैसे टोटल में कर रहा था, वैसे दिमाग में कितने बने कि 2 फॉरवर्ड हम टारगेट कर रहे हैं, 1 मिडफील्डर टारगेट कर रहे हैं, 1 राइट बैक कर रहे हैं, एंड 1 गोलकीपर कर रहे हैं। अभी भी 1 स्पेस बच गया क्योंकि 5 साइनिंग्स बनी टोटल, तो 1 स्पेस किसके लिए बच रहा है आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ, क्योंकि और कोई स्पेस सेंटर बैक हम लेके नहीं आएंगे। राइट बैक ऑब्वियसली काफी टाइम से हो रही है कि डेंजिल डम्फ्रीज को हम टारगेट कर रहे हैं, फिर बीच में आया था म्यूनियर की अपेरेंटली एक बस्ट अप हो गया है विद एडिन टर्जिच जो उनका मैनेजर है डॉर्टमुंड का, कि ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ उनका डिसएग्रीमेंट हो गया था, एंड म्यूनियर इज एक्टिवली लुकिंग फॉर अ मूव। तो हो सकता है म्यूनियर को यूनाइटेड वाज टारगेटिंग हिम। यूनाइटेड वैंडरसन से भी लिंक हो रही थी, जिससे बार्सा भी इक्वली लिंक हो रही थी। ही इज आल्सो यंग ब्राजीलियन ऑप्शन जो आप टारगेट कर सकते हो, गुड ऑन द बॉल, गुड विद क्रिएटिविटी, पासिंग उसकी काफी अच्छी है। तो एक प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ जो राइट बैक की इमर्ज होकर आई है बार्सा जो यूनाइटेड की यही आई है कि दे वांट अ प्लेयर हु इज गुड ऑन द बॉल, जो क्रिएटिव प्रेजेंस एक प्रोवाइड करता है, जो एक स्पेशली राइट विंगर को आपके एक प्रोवाइड करे एज एन आउटलेट इन टर्म्स ऑफ कि कभी इन्वर्ट हो जाए, कभी वो ओवरलैप कर रहे, जो डैलो ने करा था प्री सीजन में, बट ही हैजंट बीन एबल टू डू प्रीमियर लीग में, मेजॉरिटी कर नहीं पाया, इसलिए टेन हैग थोड़ा और परसिस्टेंट हो गया राइट बैक ऑप्शंस के लेके। बट एक और जो लोगों को डाउट था और जो कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही थी कि गैकपो और एंटनी आ रहा था, क्योंकि यूनाइटेड पहले आया था यूनाइटेड डोंट हैव द बजट टू गेट बोथ गैकपो एंड एंटनी, बट फिर मार्सेल वैंडरक्रैन जो काफी क्रेडिबल रहे फ्रॉम द डच सोर्स, उन्होंने कहा कि दोनों को टारगेट कर रही है यूनाइटेड साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि एक को कर रही है कि एंटनी होता तो एंटनी नहीं होता तो गैकपो आएगा, या गैकपो नहीं होता तो एंटनी आएगा, दे टारगेटिंग बोथ। और ये जो सिचुएशन इमर्ज होकर आई है कि एंटनी की जो ट्रांसफर सागा है वो 48 आवर्स में रिजॉल्व हो जानी चाहिए, वेदर ही इज गोइंग टू कम और नॉट। नहीं आता है तो गैकपो लुक्स लाइक ही इज गोइंग टू कम। यूनाइटेड अभी 34 मिलियन उसके लिए बिड करने वाली है। 38.5 apparently PSV is looking for 38.5, but 34 पे they will be willing to get Gakpo in. तो यूनाइटेड इज इन अ डिसेंट पोजीशन, बट वही फिर मैंने बार बार मैं सेम कंपैरिजन नहीं करूंगा, दोनों डिफरेंट प्लेयर्स हैं, इसलिए दोनों को साइमल्टेनियसली टारगेट किया जा रहा है, एक लेफ्ट से आएगा तो एक राइट से आएगा। गोलकीपर की बात करें तो यान सोमर की ही बात आ रही है, पहले एस्मीर बेगोविच का नाम आया था, बट दैट हैज आल्सो गॉन आउट ऑफ द विंडो। यान सोमर को टारगेट किया जा रहा है, और स्पेशली बिकॉज वो स्वीपिंग एक प्रेजेंस प्रोवाइड करता है, ही इज गुड ऑन द बॉल, वो पासिंग आउटलेट एक बन सकता है जो डेहा से एक्सपेक्टेड है, डेहा इज नॉट एबल टू डू दैट राइट नाउ। तो डेहा को इमीडिएट प्रेशर अगर वो प्रोवाइड करेगा तो कर सकता है, इसलिए डीन हेंडरसन का भी आप देख सकते हो कि डीन हेंडरसन इज इन टेन हैग्स प्लान। डीन हेंडरसन को अल्टीमेटली जो आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म विजन ये है
यूनाइटेड का विद रिस्पेक्ट टू द कीपर कि वो डीन हेंडरसन को अगले साल ले आए, एंड उस ड्यूरिंग दैट टाइम दे आर गेटिंग ट्राइंग टू गेट यान सोमर इन, जो डेहा पे प्रेशर डाले। डेहा का अगले साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो इफ डेहा डज नॉट रियली स्टेप अप टू द चैलेंज, तो डेहा को अगले साल फ्री एजेंट की तरह जाने दिया जाएगा। एंड यान सोमर का बस यही एक कॉम्प्लिकेशन है कि यान सोमर को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है मुंचनग्लैडबैक ने, विच ही इज कंसिडरिंग राइट नाउ, एंड उसको बस ऑब्वियसली वर्ल्ड कप को पता है, ये सब प्लेयर के साथ कंसर्न यही है, चाहे बड़ा हो चाहे यंग प्लेयर हो, कि दे वांट कंसिस्टेंट गेम प्लान जिससे उनका जो नेशनल टीम में स्पॉट है वो थ्रेटन ना हो किसी भी एंगल से। तो ये एक कंसर्न है जो यान सोमर के साथ हमारे को टैकल करनी है। बट उसके अलावा मिडफील्ड का मार्सेल वेंडरगार्ड ने कहा है कि यूनाइटेड आर स्टिल ट्राइंग फॉर फ्रैंकी डियोंग, जैसे हमने मैच में बात की थी कि फ्रैंकी डियोंग डज लुक अ लिटिल आउट ऑफ फेवर एट बार्सिलोना राइट नाउ, बट फिर वही बात आती है कि आपने अभी 60-70 मिलियन जो कायदे से फ्रैंकी डियोंग का बजट था कैसेमीरो पे आप स्पेंड कर चुके हो, उसने अपने मेडिकल्स वगैरह सब पास कर दिए, ही इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड। मारिया कार्टेजिना ने ये कहा है कि ही इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड इन दी लिवरपूल मैच, जैसे वरान को प्रेजेंट किया था हमने न्यूकासल वाले मैच में, तो उसको भी ऐसे प्रेजेंट करने का प्लान बन रहा है। तो ऑन द फेस ऑफ इट वैसे सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि आप कैसेमीरो को कायदे से लाइक फॉर लाइक लेके आए हो एज अ बिग नेम साइनिंग, जो आप फ्रैंकी डियोंग को करना चाह रहे थे, बट यूनाइटेड आर स्टिल ट्राइंग ऑन फ्रैंकी डियोंग। तो एक साइनिंग और जो बची, क्योंकि मैंने 5 साइनिंग की बात तो कर ली, छठी साइनिंग कौन होगी वो देखने की बात है। बट यूनाइटेड दिख रहा है सीधे पैनिक मोड आपने दबा दिया है ट्रांसफर मार्केट में, क्योंकि आपको दिख रहा है यू आर फॉलोइंग बिहाइंड सो मेनी ऑफ योर राइवल्स। अब आज शायद न्यूकासल और सिटी का मैच देख लो, न्यूकासल लुक लाइक अ प्रॉपर टीम जो बड़ी टीम्स को चैलेंज कर सकती है। Liverpool is obviously struggling right now. Arsenal is on the top of the table, much to Utkar's delight. और बाकी टीम्स को भी देखो, they are all looking like ऐसा प्रीमियर लीग इस सीजन बिल्कुल इजी नहीं लग रही। इवन टीम्स जो बॉटम हाफ में टेबल की, उनके पास भी एक फिक्स फिलोसफी है, दे हैव अ वेरी स्ट्रेंथेंड साइड जिससे वो चैलेंज कर सकती है टॉप 6 को। तो इस सीजन कोई इजी राइड नहीं होगी किसी के लिए, इसलिए आई थिंक यूनाइटेड वाज आल्सो पैनिकिंग। प्लस ओनरशिप का तो आपको पता ही है, वो एक थ्रेट है जो ग्लेजर्स के ऊपर हैंग कर रही है काफी टाइम से। वैसे मैन सिटी और न्यूकासल यूनाइटेड मैच की थोड़ी सी बात करना बनता है, क्योंकि भाई क्रेडिट गोस टू न्यूकासल, सिटी वर देयर फॉर द टेकिंग भाई। बहुत दिन बाद सिटी को ऐसे मतलब वो होता है ना एकदम रिलेंटलेस प्रेशर के अंदर, लग नहीं रहा था कि ये सिटी है। आखिरी मैच में जो देखा था वैसा प्रॉब्ली अगेंस्ट आर्सेनल, लेकिन न्यूकासल वर ऑन अ टोटली डिफरेंट लेवल एज कंपेयर टू आर्सेनल। ना मैंने लिवरपूल को ऐसे करते हुए देखा, एवरी टाइम न्यूकासल वेंट फॉरवर्ड ऐसा लग रहा था गोल मारेंगे भाई, एवरी फकिंग टाइम, स्पेशली इन द फर्स्ट 60 मिनट्स, ये फर्स्ट हाफ बोल लो, एवरी टाइम दे वेंट फॉरवर्ड लग रहा था कि न्यूकासल से गोल आएगा। एंड व्हाट अ मैच, 3-1 के बाद सिटी को भी भाई दाद देनी पड़ेगी, दे मेड कमबैक, 3-3 किया उन्होंने। अगर वो ट्रिपियर को रेड कार्ड मिल जाता तो पता नहीं आपका क्या पॉइंट है, उस पर रेड कार्ड होना चाहिए था नहीं होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से रेड कार्ड सही कॉल था, क्योंकि काफी हाई टैकल था, लेकिन वीआर ने ओवरटर्न कर दिया। बॉस आप लोग अपने ओपिनियन नीचे डाल देना। एंड ओवरऑल मतलब प्रीमियर लीग जो फिक्चर होता है ना, एंटरटेनिंग, यू नेवर नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, वही वाला हिसाब था। एफपीएल में एकदम धागे खुल चुके हैं भाई मेरे इस हफ्ते 30 पॉइंट आए खाली। आई नीड बिग पॉइंट्स फ्रॉम 3 लिवरपूल प्लेयर, नहीं तो मेरा हफ्ता ये भी बर्बाद जाने वाला है। आप लोग का एफपीएल कैसे जा रहा है भाई बता देना, नीचे लिंक है, डू जॉइन अर्ली, विनर गेट्स अ प्राइज, एंड विल कैच यू टुमारो बॉयज। थैंक यू फॉर वाचिंग। फोर्थ रनर इज बैक, आर्सेनल ऑन टॉप ऑफ द टेबल एंड आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बाय बाय।